जय श्री राधे राधे। आप सभी का एस्ट्रोलॉजी दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं वास्तुशास्त्र में दिशाओं के महत्व के बारे में। तो आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र में दिशाओं का क्या महत्व है। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का सर्वाधिक महत्व होता है, अतः हम कह सकते हैं कि दिशाओं का विवेचन ही वास्तुशास्त्र है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में दिशाओं का सही विवेचन करके दिशाओं के महत्व के अनुरूप भवन निर्माण कार्य का विवेचन किया गया है। अतः भवन निर्माण में दिशाओं का सर्वाधिक महत्व होता है। प्रत्येक दिशा का अपना एक अलग महत्व है। इस प्रकार प्रत्येक दिशा के महत्व के अनुसार भवन निर्माण कार्य का वर्णन वास्तुशास्त्र में हमें मुख्य रूप से मिलता है। यदि दिशा के अनुरूप हम भवन निर्माण कार्य करते हैं तो वह भवन गृह स्वामी के लिए श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला होता है, और यदि भवन निर्माण कार्य दिशा के अनुरूप नहीं होता है तो ऐसा भवन गृह स्वामी के लिए अनिष्ट फल प्रदान करने वाला सिद्ध होता है। इस प्रकार वास्तुशास्त्र में मुख्य रूप से 8 दिशाओं का महत्व है, जिसमें 4 दिशाएं व 4 कोण होते हैं, और प्रत्येक का अपना एक अलग महत्व है, जिसके अनुरूप हम हमारे भवन का निर्माण कार्य करना चाहिए। ऐसा वास्तुशास्त्र हमें निर्देशित करता है। तो आइए हम ज्ञात करते हैं कि किस दिशा में किस प्रकार का भवन निर्माण कार्य किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर पूर्व दिशा के मध्य अर्थात ईशान कोण की। वास्तुशास्त्र में ईशान कोण का सर्वाधिक महत्व होता है, क्योंकि भवन का ईशान कोण सबसे अधिक महत्व रखता है, क्योंकि इसमें कोण में देवी शक्तियों का निवास होता है। भगवान वास्तु हमारी इष्ट शक्तियों का वास हमारे भवन के अंदर ईशान कोण में ही होता है। अतः भवन निर्माण में ईशान कोण को विशेष ध्यान में रख करके निर्माण कार्य करना चाहिए। हमारे भवन के ईशान कोण में टॉयलेट व बाथरूम कभी भी नहीं बनाने चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे भवन में अनिष्टता के सिवाय हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है। यथासंभव भवन के ईशान कोण में हमारा पूजा कक्ष या अतिथि कक्ष होना चाहिए, तथा भूलकर भी कंवारी कन्या को ईशान कोण में निर्मित कक्ष में शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो उस कन्या का विवाह में विलंब होता है। इसी प्रकार भवन निर्माण में ईशान कोण को सुंदर, साफ व स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे हमारे भवन में सुख समृद्धि व धन धान्य यश की प्राप्ति हमें होती रहे। अब बात करते हैं पूर्व दक्षिण मध्य अर्थात अग्निकोण की। भवन में ईशान कोण के बाद अग्निकोण का सर्वाधिक महत्व होता है, और ये कोण पूर्व दक्षिण दिशा के मध्य का कोण होता है। इस दिशा का स्वामी दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, परंतु अग्नि तत्व की प्रधानता होने के कारण मंगल भी इस दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस दिशा में मुख्य रूप से रसोई घर का निर्माण करना चाहिए। खाना बनाते वक्त खाना बनाने वाले का जो मुंह है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस दिशा में हमें रसोई घर के साथ साथ विद्युत के उपकरण भी रख सकते हैं, तथा रसोई घर ईशान व वायव्य कोण से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए और नेत्रिवी कोण से नीचा होना चाहिए। अग्नि कोण में निर्मित रसोई घर वर्गाकार हो या फिर आयताकार, जो कि हमें सुख समृद्धि व शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। भूलकर भी अग्नि कोण में कभी भी जल का टैंक नहीं बनवाना चाहिए। अगर हमें ऐसा करते हैं तो वह गृह स्वामी के लिए अनिष्ट फल प्रदान करने वाला सिद्ध होता है। अब हम बात करते हैं पश्चिम उत्तर मध्य अर्थात वायव्य कोण की। पश्चिम उत्तर मध्य की जो जगह होती है उसे हम जो वायव्य कोण कहते हैं, और वायव्य कोण का प्रतिनिधित्व भगवान वायुदेव करते हैं। भवन निर्माण में वायव्य कोण का भी बहुत अधिक महत्व होता है। ये स्थान मुख्य रूप से वायु के प्रवेश का स्थान होता है। इस स्थान को यथासंभव खुला रखें, या खिड़कियां, जालियां, रोशनदान अवश्य हमें लगाने चाहिए, जिससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता रहे। हम चाहें तो इस कोने में सीढ़ियों का निर्माण भी कर सकते हैं, और इसी से थोड़ा अटैच में हम टॉयलेट का निर्माण भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मध्य अर्थात नैत्रिय कोण। दक्षिण पश्चिम के बीच का जो कोण होता है
उसे नेत्रीय कोण की संज्ञा दी जाती है। इस कोण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। नेत्रीय कोण का जो स्वामी है वह भूदेवी है, अर्थात साक्षात माता पृथ्वी है। इस स्थान पर मुख्य रूप से हम बेडरूम, स्टोर रूम व पौधों का प्लांट का विशेष निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि ये कोण पृथ्वी देवी का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम इस कोण में बेडरूम, स्टोर रूम का निर्माण करते हैं तो हमारे घर में सुख, समृद्धि, बरकत सदैव बनी रहती है और गृह स्वामी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस प्रकार से अब हमने चारों कोणों के बारे में जाना। अब बात करते हैं दिशाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व दिशा की। भवन निर्माण में पूर्व दिशा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पूर्व दिशा से हमें सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक दृष्टिकोण, आरोग्यता व सकारात्मक विचारों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। पूर्व दिशा में हमें मुख्य रूप से मुख्य दरवाजा, बालकोनी व बच्चों के लिए स्टडी रूम बनाना चाहिए। अगर पूर्व दिशा में अग्नि कोण में हमारी रसोई है तो खाना बनाने वाले का मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। भूल कर भी खाना बनाने वाले का मुंह दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। तथा बालक अध्ययन करते हैं तो उनका मुंह भी पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। इस प्रकार पूर्व दिशा में हमें अधिक से अधिक रोशनदान, खिड़कियां और दरवाजे रखने चाहिए, जिससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सके और हमारा जीवन सुखमय, आनंदमय बन सके। अब बात करते हैं हम पश्चिम दिशा की। पूर्व दिशा के विपरीत दिशा पश्चिम दिशा होती है। जहाँ पूर्व दिशा से सूर्य का जो प्रकाश है प्रवेश करता है, वही प्रकाश पश्चिम दिशा में अंधकार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार पश्चिम दिशा का स्वामी वरुण देव है, जो नदी, तालाब व अंधकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। पश्चिम दिशा में मुख्य रूप से हमें बेसमेंट, ड्राइंग रूम, सीढ़ियाँ बना सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए स्टडी रूम भी बना सकते हैं। तथा हमारे घर में फ्रिज व पानी का आरओ पश्चिम दिशा में ही रखें। इसके विपरीत अगर हम कोई दूसरा निर्माण कार्य करवाते हैं तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, जो गृह स्वामी को अनेक प्रकार की चिंताएं प्रदान करती है, अनिष्ट फल प्रदान करती है। चाहे तो हम पश्चिम दिशा में बाथरूम व पानी का टैंक भी बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं हम उत्तर दिशा के बारे में। वास्तुशास्त्र में उत्तर दिशा का भी बहुत अधिक महत्व होता है। अतः भवन निर्माण में उत्तर दिशा को विशेष विचार करके अपना भवन निर्माण करना चाहिए। उत्तर दिशा का स्वामी भगवान कुबेर है और उत्तर दिशा में हम मुख्य रूप से घर का स्टोर रूम, पूजा स्थल व अतिथि कक्ष का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर दिशा में हमें हमारा मुख्य दरवाजा भी बना सकते हैं, लेकिन भूल कर भी उत्तर दिशा में रसोई व बेडरूम नहीं बनाना चाहिए, जिससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और गृह स्वामी को अनेक प्रकार की चिंताएं, रोग, व्याधि की संभावनाएं अधिक बनती है। उत्तर दिशा में हम हमारी तिजोरी या घर के महत्वपूर्ण कागजात रखने का कक्ष बना सकते हैं तो सबसे उपयुक्त होता है। अब बात करते हैं दक्षिण दिशा के विषय में। वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना गया है। अतः वास्तुशास्त्र में दक्षिण मुखी भवन को अधिक महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा से नेगेटिव ऊर्जा का संचय होता है, जो कि गृह स्वामी के लिए अनिष्ट फल प्रदान करने वाली होती है। अतः हमें दक्षिण दिशा में कभी भी पैर करके नहीं सोना चाहिए और यथासंभव दक्षिण दिशा की ओर हमें कोई खिड़की या दरवाजा नहीं रखना चाहिए। अगर दक्षिण दिशा में हम दरवाजा रखते हैं तो दरवाजे के ऊपर ध्यान मुद्रा में बैठी हुई हनुमान जी का चित्र हमें अवश्य लगाना चाहिए, जिससे दक्षिण दिशा का जो वास्तु दोष है वह दूर हो जाता है। इसी प्रकार हम भवन में एक महत्वपूर्ण अंग होता है, वो होता है चौक। इसके बारे में हम बात करते हैं। भवन निर्माण में चौक का बहुत अधिक महत्व होता है। अतः चौक में हम भारी सामान रख सकते हैं, स्टोर रूम का निर्माण कर सकते हैं, चौक से सीढ़ियाँ चढ़ा सकते हैं, लेकिन चौक में कभी भी भूल कर भी बच्चों के लिए स्टडी रूम नहीं बनवाना चाहिए। तथा
चौक में प्रकाश की किरणें आने के लिए पर्याप्त मात्रा में रोशनदान की व्यवस्था होनी चाहिए और हमारे चौक में एक तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए, जिससे हमारे घर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो दूर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। आज की चर्चा में इतना ही। अगर आप भी अपने भवन के वास्तु दोष के बारे में या वास्तु के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उक्त नंबरों पर व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9414657245। जय श्री राधे राधे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.astrologydarshan.com पर भी